स्वागत है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि 4 महीने तक वहाँ का जो राजन था क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले में बताया गया था, बताई थी मैंने कि सभी लोग उनका शासन होता था। वहाँ चुनाव के लिए सभी लोग मिलकर रह करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए स्थान पर कम से कम 3-4 महीने रहना पड़ता, तभी फसल तैयार हो सकता था। यानी वहाँ का लोग अस्थायी रूप से नहीं रहता, कभी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे अस्थायी बना लेते थे और 3 से 4 महीना नहीं टिक पाते। इस कारण से वहाँ के लोग खेती यानी फसल नहीं कर पाते थे। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चला है कि जो यव की खेती करते हैं यानी जौ की खेती करते हैं, फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती। इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। यानी जो कम समय में फसल तैयार होता था, उस चीज़ों का फसल वो तैयार करते थे आसानी रूप से। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चला है कि वे स्थानीय निवासी दास वस्तुओं जैसे गेहूं आदि फसल प्राप्त करते हैं। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं उन्हें देते थे। यानी जो दास लोग थे वे वस्तुओं के बदले यानी उसी अनाज से क्या करते थे, दूध, घी गेहूं के फसल से या फिर जौ को देकर लेते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का काम धंधा, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यह का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णिक शिल्प कलाओं में चमड़कार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी तथा कुम्हार शामिल हैं। बढ़ई धातुकर्मी एवं रथकार की रथों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एवं घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोग का जीवन प्रकृति पर हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। इनमें किसना है सम्मान किस देवी देवताओं को दिया गया है? देवी देवताओं के सम्मान के लिए जो मंत्रों का रचना की गई है उनमें से किसका किसका है? तो इंद्र, अग्नि और सोम का प्रमुख है। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि का आग, इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि का आग देवता, सोम एक पौधा है जिसके एक प्रकार का पेय बनाया जाता है। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना उद्देश्य की जाती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती है। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती है। जैसे रथ जैसे निर्माण किया जाता था, तो इस प्रकार का रथ निर्माण किया जाता था। देख लीजिए, जब आर्य के लोग भारत में आए तो 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। यानी योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन के द्वारा ये जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है अलग अलग। ऋग्वेद के मंत्रों में ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय का या योद्धा, वैश्य एवं क्षुद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 वर्ष ईस्वी पूर्व, इस काल में लगभग संपूर्ण भारत के जीवन के सभी पहलुओं से निश्चित परिवर्तन हो रहे हैं। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया गया। एक स्थान पर बस कर रहने वाले और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया है। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए, फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, मगिरपुर, जीखरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले
हैं। जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनकी छत फूस और कंडों की बनी होती है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। क्या रूप में माना जाता है? तो चित्र धूसर, जो विशेष प्रकार के पुरास्थन यानी पुराने स्थानों पर मिला है बर्तन, उन्हें क्या कहते हैं? चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ 52 के यानी 52 के चित्र पर नजर डालिएगा तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी धूसर पात्र के नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों को चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर यह सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से ये जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे से विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ पुरु एवं बार्द जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वस एवं क्रीवी जन मिलकर पंचाल जनपद कहलाए। क्या पंचल करवाए? किस किस को मिलकर? तो एक दूसरे से विलीन यानी ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीलों एक दूसरे से विलीन होकर यानी साथ रहकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण में है पुरु एवं भारत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वस एवं क्रीवी जन मिलकर पंचाल जनपद कहलाए। इस काल में जो कुछ बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र में घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अनुसार अवसर पर राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान किया करता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। राजा की शक्ति में वृद्धि साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाले संस्था बन गए। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाले नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदला गया। उपहार एवं नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी स्वयं हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों को लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। उस समय समाज कई समूहों में बांटा गया, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल हैं। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं के जीवन वैभवशाली है और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताने लगे हैं। पुरोहित यज्ञायी क्रियाओं का अनुष्ठान करवाने को संपादित करने वाले लोग, यानी पुरोहित जिसको पंडित लोग हम लोग कहते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं और यज्ञों का अनुष्ठान करवाते हैं। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहित लोगों ने यानी पंडित लोगों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों तक का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। उनका नाम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्ण के निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उनका उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होती है।
होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों से जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीके जुताई, बुनाई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को था। वे धान, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म को दो धाराएं दिखाई पड़ती थी। एक का बल कर्म पर था और दूसरी ज्ञान का दूसरी क्या था और दूसरी का ज्ञान पर। यह यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध वाजपेयी राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। किसके का यज्ञ करवाने? राजा अश्वमेध वाजपेयी राजसूय और जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। याज्ञिक क्रियाओं में कर्मकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याज्ञिक क्रियाओं में इसे कर्मकांड कहा जाता है। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहित की आवश्यकता होती है। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के उदयत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों का रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया, जिनका अध्ययन आप अध्याय 8 में करेंगे। अश्वमेध यज्ञ देखिए इस प्रकार से किया गया है। वैदिक कालिक शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ कंठस्थ करवाया जाता है। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों का सरल उच्चारण सिखाया जाता है। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। जिसे कि हम लोग पहले क्या करते थे? गुरुकुल कहते थे। 12 वर्षों तक वहाँ से ही शिक्षा ग्रहण करना पड़ता। गुरु शिष्य परंपरा का एक झलक देखिए, यहाँ पे कुटिया बना हुआ है और यहाँ पे शिक्षा बच्चे लोग ग्रहण कर रहे हैं, जिसे कि गुरुकुल बोला जाता था। लेकिन अब स्कूल में तब्लीन हो गया है। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं होती थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसी ही एक आश्रम अमोदध्वम्य ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते हुए गुरुजी के घर काम भी करते थे। अमोदध्वम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज का आश्रम काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेतों में काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था अरुणी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने अरुणी से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। अरुणी खेत पहुंचा। अरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ की पानी रिंच रहा है, यानी टूट गया है। उसने मेड़ को मिट्टी को कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह परंतु तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहारे पर लेट गया, यानी जो वहाँ पे जो दरार पड़ गया था, पानी इधर उधर जा रहा था, उसकी मोरेरे टूट गई थी, तो वहीं पे वो क्या करता है? लेट जाता है। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर स्थिर पड़ गया, यानी पानी और में उसका क्या होता है? स्थिर शरीर पड़ जाता है ठंडा के कारण। रात हो गई। अरुणी ने अभी तक न आने की गुरुजी व्याकुल हो गए, यानी वो जो वहाँ पे बांध में बन गया था, वहाँ से वो आया ही नहीं और स्थिर पड़ गया था। इस कारण वो अभी बहुत ज़्यादा रात हो जाता है और वहाँ पे गुरुजी के पास नहीं आ पाता है। तो गुरुजी क्या होते हैं? उसकी चिंता में व्याकुल हो जाते हैं। गुरुजी अपने 4 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढने खेत पर पहुँचते। खेतों के चारों ओर घनाघोर अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वे जोर जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी की अरुणी ने देखा कि तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने लगाकर, ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। बड़ा होकर यही अरुणी वेदों का, शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब है ताम्रपाषाण कालीन भारत का मानचित्र। इस प्रकार देखे बना हुआ है दोस्तों, देख लीजिए इस प्रकार से। अब आगे, इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती है।
यानी तामा पाषाण बस्ती है। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत के एक अलग समाज, एक संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर स्थित है। ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल यानी 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गाड़े से ढक दिए जाते थे। यहाँ के लोग नारंगी रंग के रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया जाता था। यह मकान बस्ती के बीचों बीच सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तु रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। ये आपका यहीं पे ये चैप्टर जीवन के विभिन्न आयाम समाप्त होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।